राधे राधे दोस्तों, आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, काना एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है दोस्तों कि पीटीटी एग्जाम की जो ओमार सीट है, इस ओमार सीट को कैसे भरे ताकि आपसे कोई गलती ना हो और इस गलती के कारण आपका कोई साल बर्बाद ना हो। दोस्तों, यदि इस ओमार सीट भरते समय आपने कोई गलती कर दी है तो समझो आपका एक साल बर्बाद हो गया। दोस्तों, या आपने कोई छोटी सी मिस्टेक की और उससे आपको कम अंक प्राप्त हुए तो दोस्तों आपकी मनपसंद का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। यदि आप आपकी मनपसंद का कॉलेज पाना चाहते हो दोस्तों, तो यह सारा खेल ओमार सीट का है कि कैसे भरे और किस प्रकार से भरे ताकि आप गलती करने से बचे। दोस्तों, क्योंकि कक्षा 12वीं पास पीटीटी देने वाला विद्यार्थी कभी ओमार सीट नहीं भरी है दोस्तों, उसे ओमार सीट कैसे भरनी है वो जानना जरूरी है। दोस्तों, तो आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि ओमार सीट कैसे भरे। दोस्तों, यदि इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आप पाओगे कि ओमार सीट किस प्रकार से भरी जाती है। दोस्तों, आपको ओमार सीट में क्या भरना है, आपके पेपर में क्या दिया हुआ है और आपको ओमार सीट के अंदर क्या भरना है और क्या भरा हुआ आएगा। दोस्तों, यह चर्चा हम करते हैं। दोस्तों, देखते हैं हमारा जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है कि ओमार सीट कैसे भरे। इसके अंदर हम अपनी बात रखते हैं दोस्तों कि विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर और फोटो और एप्लीकेशन आईडी। दोस्तों, विद्यार्थी का नाम ओमार सीट में पहले से लिखा हुआ आएगा तो आपको ओमार सीट के अंदर आपका नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है। आपका रोल नंबर पहले से लिखे हुए मिलेंगे दोस्तों, वो भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आपका फोटो पहले से मिलेगा अंदर, आपको कोई चिपकाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपकी जो एप्लीकेशन आईडी थी, आपने जो फॉर्म अपलोड किया था, फॉर्म भरा था, उस समय जो आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिली थी वो भी आईडी लिखी हुई मिलेगी अंदर, तो ये भी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपको ये जो बेसिक जानकारी थी वो बेसिक जानकारी आपके अंदर कोई नहीं भरनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं सेकंड बात, प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर। खंड दे में भाषा का चयन करना है तो प्रश्न पुस्तिका जो बुकलेट नंबर है, जो प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र पर एक नंबर लिखे हुआ आएंगे प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर से। वो बुकलेट नंबर आपको ओमार सीट में भरने हैं। वो किस प्रकार से भरने हैं देखते हैं। चलिए आइए हम यहाँ पर एक ओमार सीट के प्रश्न बुकलेट का जो डेमो है वो डेमो देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें भरने हैं। दोस्तों, जैसे आपके प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर 2 है, 3 है, 5, 6, 1, 4 है, तो आपको इसके अंदर कैसे भरना वो देखते हैं। तो जो 2 है, इस 2 को यहाँ ब्लैक ब्लैक कर देना या ब्लू से गोल अंडा कर देना। ठीक है, इसको पूरा करना है दोस्तों। हो सकता है मैं कम कर दूं भी, लेकिन आपको पूरा सही करना है। इस 3 को यहाँ 3 पर करना है। इसी प्रकार से यहाँ 5 है तो यहाँ 5 पर करना है, 6 है तो 6 पर करना है दोस्तों, 1 है तो 1 पर करना है, 4 है तो 4 पर करना। दोस्तों, ये करना जरूरी है। यदि आप यहाँ पर भी मिस्टेक करते हो तो शायद आपका ओमार सीट सही से चेक ना हो और जो डिटेल जो मिलेगी ओमार सीट चेक करते वक्त मशीन को, वो आपको आपके रोल नंबर पर ना चढ़ा दे, कहीं किसी और के नंबर पर ना चढ़ा दे। दोस्तों, इसलिए आपको ऐसे सही तरीके से भरना है। ऐसे भरना है 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, ऐसे 0 से 9 तक गिनती लिखी हुई होगी अंदर, उसके अंदर भरना है दोस्तों आपको। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो खंड दे होगा, इस खंड दे में भाषा का चयन करना है। दोस्तों, किसका चयन करना है? खंड दे में भाषा का चयन करना है। भाषा आपने हिंदी या अंग्रेजी पसंद की होगी। भाषा दे के अंदर पेपर आपका 4 सब्जेक्ट में बटा हुआ आएगा। भाषा 1 और 2 को आपको चयन करनी थी। बाकी भाग ए में रीजनिंग मिलेगी आपको, भाग बी में शायद सामान्य ज्ञान या शिक्षण अभिरुचि मिल जाए, भाग सी में सामान्य ज्ञान मिलेगा, तो भाग डी के अंदर आपको भाषा मिलेगी। दोस्तों, इस डी के अंदर आपको क्या भरना है, किस प्रकार से भरना है, ये खेला आपका भाग दे करेगा। दोस्तों, क्या करेगा? ये खेला आपका भाग दे करेगा। सिलेक्शन में भाग दे आपके लिए भाषा का महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपने सही सटीक नहीं भरा है तो आप सिलेक्शन से चूक सकते हैं, और सिलेक्शन से चूक गए तो दोस्तों बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। यह समस्या आप नहीं चाहते हो तो एक बार से सही सटीक पढ़ देना डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ओमार सीट के अंदर सही जानकारी। ये भाषा देख कैसे पढ़नी है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। ओमार सीट के अंदर शायद आपको 2 जगह पूछ ले कि आपका भाषा कौन सी है, या फिर एक जगह पूछे। एक जगह तो जरूर पूछेगी, लेकिन दूसरी जगह मिल जाए आपको ओमार सीट में ऊपर डिटेल के अंदर, तो आप भाषा का चयन वहां कर देना। आपकी जो भाषा थी वो भाषा करनी,
क्या करना है दोस्तों, आपकी जो भाषा थी, मान लो कि आपकी भाषा हिंदी है तो आपको हिंदी पर यहां कर देना, और यदि आपकी भाषा अंग्रेजी है तो आपको अंग्रेजी पर क्लिक करना है। यदि आप जिस भाषा पर चयन करोगे उसी भाषा का आपका ओमार शीट चेक होगा दोस्तों। आपकी भाषा अंग्रेजी है और आपने हिंदी करके सोल आगे, हिंदी पर तो क्लिक करना दोस्तों, तो आपका गलत होगा। आपकी भाषा क्या है दोस्तों, अंग्रेजी है, तो आपको अंग्रेजी पर ही क्लिक करना और अंग्रेजी का ही पेपर सही करना है। यदि आप अंग्रेजी पर क्लिक करते हो ऐसे और आप पेपर हिंदी का भरते हो तो वो प्रश्न आपका अंग्रेजी का चेक होगा और नंबर आपके अंग्रेजी के अनुसार मिलेंगे। यदि आपके वो 50 में से 5 प्रश्न सही होंगे अंग्रेजी के अनुसार दोस्तों, 45 प्रश्न गलत जाएंगे। ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती सिलेक्शन के लिए बहुत ही खतरनाक है, आपको डुबा सकती है दोस्तों। यहाँ बच्चे बहुत ही मात खाते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, फिर वो आकर चर्चा करते हैं कि सर हमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, अब क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका कुछ नहीं हो सकता। बाद में आप इतना ध्यान रखना कि आपने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म के अंदर आपने जो भाषा हिंदी ली है तो हिंदी पर टिक करें, और हिंदी पर टिक करने के बाद हिंदी का ही प्रश्न पत्र सोल्व करें दोस्तों। यह बात तो हमारी हो गई। तीसरा पॉइंट है कि स्वयं के हस्ताक्षर करें। आपने जब फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म, उस फॉर्म के अंदर आपने जो आपका हस्ताक्षर किया था वही हस्ताक्षर इस ओमार शीट पर करना है दोस्तों। क्या करना है, ओमार शीट के अंदर आपके वही हस्ताक्षर करने हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, यदि भाषा जो चयन है वो सामान्य जानकारी में प्रश्न पुस्तिका बुकलेट के साथ में यदि ना मिली तो आपको ओमार शीट के अंदर प्रश्न संख्या भाग दे के अंदर 151 से और 150 के बीच में मिलेगी। कैसे मिलेगी वो देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 से शुरू होती है, यहां से प्रश्न 50 तक भाग ए कंप्लीट होता है। कौन सा, भाग ए, ठीक है दोस्तों। 50 51 से शुरू होता है, जो 100 तक चलता है वो चलता है आपका भाग बे, ठीक है दोस्तों। भाग 101 से 150 तक भाग से दोस्तों, भाग से 151 से 200 तक दोस्तों आपका भाग दे चलेगा। क्या चलेगा दोस्तों, भाग दे चलेगा। आपको 150 और 151 प्रश्न संख्या के बीच में आपको भाषा का चयन के लिए पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको भाषा की चयन करना, आपने फॉर्म में अगर हिंदी भरी है तो आप हिंदी भाषा पर यहाँ चयन कर सकते हो और फिर आपको हिंदी के प्रश्न सोल्व करना है। यदि आपने भाषा के अंदर चयन अंग्रेजी की है तो आपको अंग्रेजी भरना है दोस्तों। यदि इससे पहले ऑप्शन में ना मिले ये यहाँ पर भी मिल सकते हैं हिंदी के बाद, तो आप हिंदी के बाद मिले तो हिंदी को कर देना, अंग्रेजी के बाद मिले तो अंग्रेजी को। पहले देख लेना कि हिंदी के पहले यह है बाद में है, इस प्रकार से पहले मिले तो पहले और बाद में मिले ये यहाँ ना मिलकर इस प्रकार से, तो इनको इस प्रकार से कर देना जो आपकी सब्जेक्ट हो उसके अनुसार। दोनों को एक साथ मत भर देना दोस्तों। आपकी हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी पर ही क्लिक करना, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी पर ही। यदि दोनों पे कर देते हो तो आपका भाग दे के जितने भी प्रश्न सही हुए हैं वो गलत माने जाएंगे, आपके 1 नंबर भी नहीं जुड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैंने आपको बताया था। हाँ, ओमार शीट के अंदर अब आपकी प्रश्न संख्या पर बात करें कि प्रश्न संख्या सोल्व कैसे करें दोस्तों। आपकी जो प्रश्न संख्या है, मान लें कि पहले में आपका सी उत्तर सही है तो आप सी ही करना दोस्तों इस प्रकार से, और आपने गलती से 101 प्रश्न पर चल रहे हैं और आपका उत्तर है बी। क्या था दोस्तों, उत्तर है बी, और आप चूक गए, प्रश्न संख्या 102 पर बी कर दिया। प्रश्न संख्या 102 पर क्या कर दिया, ए बी सी डी, बी पर आप क्लिक कर दिया और उत्तर था आपका 101 का। तो आप ये गलती मत करना कि आप इसको काट दो, मिटा दो दोस्तों। यदि काटने या मिटाने की कोशिश करते हो और उसमें ओमार शीट फाट जाती है तो आपका समय बर्बाद है, आपका पूरा साल बर्बाद है दोस्तों। जो बढ़ गया सो बढ़ गया, एक प्रश्न गलत होगा, कितना दोस्तों, एक प्रश्न गलत होगा, और आपको 101 पर जाकर 20 सही करके प्रश्न संख्या 103 को लेकर सॉल्व करना है दोस्तों। यदि आप लेकर बैठ गए कि मेरे एक प्रश्न गलत हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। 1 प्रश्न 2 प्रश्न सबके गलत होते हैं। आप कितनी भी तैयारी करके जाओ दोस्तों, 2 से 3 प्रश्न में आप चुकेंगे, जरूर चुकेंगे। ना चुके इसलिए हम आपको गाइड करते हैं कि इस प्रकार से करें ताकि आप ना चुके दोस्तों, और आप जो आपका समय बचा सको, आपका भविष्य बर्बाद ना करो। 1 साल के लिए आप अपनी तैयारी के साथ जाइए दोस्तों, और इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कैसे ओमार शीट भरनी थी। मैंने आपके साथ पूरी चर्चा की कि किस प्रकार से ओमार शीट भरनी है और क्या क्या ओमार शीट के अंदर भरना है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके कि ओमार शीट कैसे भरे। ये गलती अधिकांश बच्चे 4 वर्ष वाले पीटीटी के बच्चे करेंगे। 2 वर्ष वाले बच्चों ने तो पहले भी ओमार शीट भरी है, क्योंकि उन्होंने एक जो भी ग्रेजुएशन की है उस ग्रेजुएशन के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक तो जनरल हिंदी और एक जनरल इंग्लिश, या फिर जनरल कंप्यूटर या जनरल पर्यावरण को होता है एनवायरमेंट का। उनके अंदर ओमार शीट दी जाती है बच्चों को, तो उनको ध्यान है कि ओमार शीट कैसे भरनी है। यह गलती सिर्फ 4 वर्ष से बीएड वाले कर सकते हैं, जो बीएड और बीएससी बीएड में जा रहे हैं कक्षा 12वीं के बाद। तो उनके लिए यह वीडियो खास बनाया गया है ताकि वो इस प्रकार की ऐसी गलती ना कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं रोकते हैं।